इस मंजर को गौर से देखिए। ये है कूड़ाथाई, भारत के केरल राज्य की पहाड़ियों में बसा एक शांत और बेहद सम्मानित गांव। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों को जानता है और परिवार पीढ़ियों से खामोश खुशहाली में रहते हैं। इसी गहरे तालमेल वाले समाज के बीच जॉली जोसेफ नाम की एक महिला को कामयाबी का सबसे ऊंचा पैमाना माना जाता था। वो एक नेक और कम बोलने वाली बहू थी, जिसका सब बेहद सम्मान करते थे, क्योंकि उसका दावा था कि उसके पास मास्टर डिग्री है और वो कालीकट के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में प्रोफेसर है। लेकिन 2002 से शुरू होकर एक अजीबो-गरीब 14 साल का श्राप जैसे जॉली के पूरे खानदान पर हावी हो गया। एक-एक करके परिवार की 6 तंदुरुस्त सदस्य अचानक गिरी, मुंह से झाग निकला और उनकी मौत हो गई। खानदान की ऊंची साख की वजह से स्थानीय डॉक्टरों और समाज ने हर एक मौत को एक दुखद दिल का दौरा बताकर रफा दफा कर दिया। जैसे जैसे लाशों का ढेर लगा, जॉली इकलौती ऐसी इंसान बनकर उभरी जो सबके गम में शरीक थी। जब पड़ोसी सहानुभूति जता रहे थे, वो खामोशी से परिवार की जायदाद, बैंक खातों और विरासत पर अपना कब्जा जमा रही थी। किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। ऐसे समाज में जहां ऊंचे शिक्षित और धार्मिक चेहरों पर अंधा यकीन किया जाता है, वहां ये सलीके से बुने हुए मुखौटे एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट पैदा कर देते हैं जिससे एक दरिंदा सबके सामने खुलेआम अपना शिकार कर सकता है। 2018 में आखिरकार इस मुखौटे में दरारें पड़नी शुरू हुई। जॉली के दिवंगत पति रॉय के भाई बहन रोजो और रेंजी ने देखा कि जॉली का परिवार की संपत्ति पर पूरा कब्जा है, और जब उसने कागजात दिखाने से इनकार कर दिया तो उनका शक गहरा गया। उसे दरकिनार करने के लिए रोजो ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार का सहारा लिया ताकि अपने भाई रॉय की 2011 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर सके। गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक डेटा के बीच के इस अंतर को देखिए। जॉली ने कसम खाकर कहा था कि रॉय ने दोपहर 3:30 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया था और उसकी मौत खाली पेट हुई थी। लेकिन सरकारी पोस्टमार्टम ने साबित कर दिया कि मौत के वक्त उसके पेट में अधपकी चावल और चने की दाल मौजूद थी, और उसी रिपोर्ट में एक और भी ज्यादा दहला देने वाली बात दफन थी। उस खाने की टॉक्सिकोलॉजी जांच में साइनाइड के घातक अंश मिले थे। दिल के दौरे के दौरान इंसानी शरीर में साइनाइड कुदरती तौर पर पैदा नहीं होता। साइंस की इसी एक छोटी सी अनदेखी सच्चाई ने एक बंद हो चुके पारिवारिक हादसे की फाइल को सीरियल मर्डर की तहकीकात में बदल दिया। रूरल एसपी केजी साइमन और उनकी टीम ने तुरंत केस की कमान संभाली। रॉय के पेट में साइनाइड मिलने का मतलब था कि उन 5 अन्य रिश्तेदारों की फाइलें भी फिर से खोलनी होगी, जिनकी मौत कथित तौर पर हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली थी। साइनाइड एक प्रतिबंधित और कड़ी निगरानी में रखा जाने वाला केमिकल है। एक शांत गांव की मामूली घरेलू महिला के पास मिलिट्री ग्रेड का जहर आया कहां से? जवाब एक बिचौलिए के पास छिपा था। पुलिस ने एमएस मैथ्यू का पता लगाया। मैथ्यू, जो एक दूर का रिश्तेदार और जॉली का कथित प्रेमी था, उसने कबूल किया कि उसने जॉली के कहने पर इस केमिकल का इंतजाम किया था। मैथ्यू ने इसे किसी लैब से नहीं खरीदा था, बल्कि वो प्राजी कुमार नाम के एक शख्स के पास गया था। जैसा कि आप इस वर्कशॉप में देख सकते हैं, सुनार कानूनी तौर पर कीमती धातुओं को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। कुमार ने यह जहर मैथ्यू को 5,000 रुपए और शराब की 2 बोतलों के बदले इस झूठे बहाने पर दिया था कि जॉली को एक आवारा कुत्ते को मारना है। यह सिस्टम की एक भयानक कमजोरी है। एक आम औद्योगिक चेन की ढीली निगरानी का फायदा उठाकर एक घरेलू कातिल ने सुरक्षा के तमाम घेरों को तोड़कर एक ऐसा घातक हथियार हासिल कर लिया जिसका कोई सुराग ना मिल सकी। जहर के स्रोत का पता चलने के बाद पुलिस ने उन 14 सालों की मौतों का पूरा नक्शा तैयार किया। तफ्तीश से पता चला कि ये सोची समझी साजिशें थीं, जहां हर शिकार के साथ कत्ल का मकसद बदल जाता था। इसकी शुरुआत 2002 में एक सामाजिक खतरे के तौर पर हुई। जॉली की सास अन्नम्मा
जोर दे रही थीं कि जॉली अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर कोई असली नौकरी करे। अपने नकली प्रोफेसर वाले मुखौटे को बचाने के लिए जॉली ने अन्नम्मा के मटन सूप में साइनाइड मिला दिया। 2008 और 2011 के बीच मकसद बदलकर आर्थिक कब्जा हो गया। उसने अपने ससुर टॉम और पति रॉय को रास्ते से हटा दिया ताकि घर पर अपनी सत्ता जमा सके और जायदाद के कागजात अपने नाम पर फर्जी तरीके से बनवा सके। 2014 तक वो सबूत मिटाने के लिए कत्ल कर रही थी। उसने रॉय के चाचा मैथ्यू मंजादियल को जहरीली विस्की पिलाई क्योंकि वो रॉय की संदिग्ध मौत की पुलिस जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन उसका सबसे खौफनाक कदम एक नई शुरुआत की चाहत थी। 2014 और 2016 में उसने 2 साल की एक मासूम बच्ची के खाने में जहर मिलाया और बाद में उस बच्ची की मां को भी एक जानलेवा कैप्सूल दे दिया। उसने एक हंसते खेलते मासूम परिवार को सिर्फ इसलिए मिटा दिया ताकि वो उस परिवार में एकमात्र जीवित बचे आदमी से शादी कर सके। इन 14 सालों में जॉली के मकसद अपनी झूठी साख बचाने से लेकर हर उस इंसान को खत्म करने तक फैल गए जो उसकी दौलत या निजी जरूरतों के बीच आता था। अदालत में इसे साबित करने के लिए पुलिस को एक बेमिसाल ऑपरेशन करना पड़ा। 2019 में अधिकारी स्थानीय कब्रिस्तान पहुंचे और बाकी 5 सदस्यों की कब्रों को पूरी तरह खोद डाला। इसकी वैज्ञानिक चुनौती का अंदाजा लगाना मुश्किल है। 17 साल से मिट्टी में गल रहे अवशेषों से रसायनों की सबूत ढूंढना फोरेंसिक साइंस में बहुत दुर्लभ है। फिर भी फोरेंसिक टीम को एक बड़ी जीत मिली। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने सड़े गले अवशेषों में साइनाइड की मौजूदगी की पुष्टि कर दी, जिसने जॉली के तमाम झूठों को जमींदोज कर दिया। 2 दशकों में इंसानी यादें धुंधली पड़ सकती हैं और कातिल के झूठों का अंबार लग सकता है, लेकिन केमिकल फॉरेंसिक एक ऐसी अटल सच्चाई पेश करती है जो हड्डियों में दफन रहती है। नतीजों के बाद जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शांत गांव में मीडिया का ऐसा तूफान आया कि हर न्यूज चैनल इस सीरियल किलर की खबरें दिखाने लगा और वो 14 साल का भ्रम पूरी तरह टूट गया। पुलिस ने खुलासा किया कि उसके पास कोई मास्टर डिग्री नहीं थी और ना ही एनआईटी में कोई नौकरी। सालों तक वो एक फर्जी आईडी लेकर घर से निकलती थी और अपना वक्त शहर में भटकने या ब्यूटी पार्लरों में बैठने में गुजारती थी। इंसाफ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसकी ननद रिंजी और जॉली के अपने बेटे रेमो ने अदम्य साहस दिखाया। वे अपने ही खून के खिलाफ लड़े और पुलिस पर दबाव बनाया ताकि कातिल कानून के शिकंजे में आए। कूड़ा थाई का यह हादसा हमें एक खौफनाक हकीकत से रूबरू कराता है। असली शैतान कभी किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता। ज्यादातर मामलों में वो हमारे ही बीच समाज के सबसे भरोसेमंद, नेक और परफेक्ट किरदारों का मुखौटा पहनकर फलता फूलता है।